अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो ये वीडियो रहेगा ये रहेगा फॉलो अप पे, फॉलो अप की ट्रेनिंग। या हम ये बोलते हैं कि फॉलो अप, हमने सुना है फॉलो अप में ही फॉर्चून है। अगर आप लोगों ने फॉलो अप को रियली में अच्छे से प्रॉपर वे में सीख लिया, देन आप किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते, चाहे आपके कितने इनरोल्स हो रहे हैं और कितने भी इनरोल्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फॉलो अप ट्रेनिंग को। ये जो फॉलो अप रहता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। अब बहुत सारे पर्सन्स क्या चीज़ रहते हैं, देखो, अगर आप रियली में मेहनत करते हो तो मेहनत किसको बोलते हैं? डे वन सेंड करने से फॉलो पैसे पहले वाला फॉलो अप, प्री फॉलो अप, और डे वन सेंड करने के बाद का जो फॉलो अप लेते हैं उसको हम मेहनत बोलते हैं। ठीक है से अगर आप मेहनत अब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो। अब पहली चीज़ क्या आ जाती है फॉलो अप में, वो आ जाता है डे वन को सेंड करना। बट डे वन को जब आप लोग सेंड करोगे तो इसको ऐसे ही सेंड नहीं करना होता है। उसके लिए आपको पहले डे वन से पहले ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा उस बंदे को कॉल करनी होती है। जब आप उस बंदे को कॉल करो, उस कॉल पे आपको उसको सेशन की हाइप क्रिएट करनी है, सेशन की इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है, और उसको वो एक रिमाइंडर कॉल भी जाएगी। उस कॉल में आपको उसको क्या बताना है, प्रॉपर वे में आपको समझाना है, उसको थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट करना है कि ये जो सेशन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इसको आप गलती से भी मिस ना करें। और उसको ये भी बताना है कि अगर आपने इसके दौरान कोई भी कॉल रिसीव करी, आप पूरा डिस्कनेक्ट हो जाओगे और नए से फिर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है उसको कि ये जो सेशन है वो 200 से 300 लोग अटेंड कर रहे हैं, बट हमारे पास 5 to 10 पर्सन को ही रिक्रूट करने की वैकेंसी है। ओके जी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अगर समझ, हाँ, उसको थोड़ा सा फील कंफर्टेबल भी फील करा कि अगर आपको थोड़ा समझ ना भी आए तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आप सेशन के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी कॉल रिसीव करूँगा या मैं आपकी कॉल रिसीव करूँगी, मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, बट मेक श्योर करेंगे आप सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अब जो फॉलो अप लेना होता है वो सेशन के बाद ही अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आफ्टर सेशन उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो 99% रहती है। ठीक है जी। उसके बाद लेकिन इन सारी चीज़ों फॉलो अप से पहले आप क्या करोगे, आप उस सेशन को पहले खुद से देखोगे ताकि आपको आइडिया लगेगा कि उस सेशन में सर खुद क्या बोल रहा है। ठीक, उसके बाद हम, अब जब आपने फॉलो अप के लिए कॉल करी, उसको उसके साथ थोड़ा सा बातचीत होगी, पहले आप उसको कंफर्टेबल फील कराओ। क्या फील कराओ, उसको आप पहले कंफर्टेबल फील कराओ, थोड़ा सा बॉन्ड बनना चाहिए, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद फॉलो अप में हमें करनी होती है नीड आइडेंटिफिकेशन। क्या करनी होती है? नीड आइडेंटिफिकेशन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपके साथ फॉलो अप करती हूँ, आप समझ लेना मैं कैसे फॉलो अप करती हूँ। या अगर आप लिखना चाहते तो आप नोट डाउन करें, कीजिए, लिख लीजिए, आप कीजिए, आप स्टार्ट। पहले आपने उसको कॉल करी, आपने उसको सलाम करी, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या बोलेगा? वालेकुम सलाम। जी, आप ठीक है? अच्छे से? तो पूछो घर के बारे में, आप ठीक है? आप अच्छे से है? घर में सब कैसे है? वो क्या बोलेगा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बाकी आप ठीक है? अच्छे से है? हो गई ना अच्छे से बातचीत। उसके बाद उसको पूछो आपने सेशन अच्छे अच्छे से अटेंड किया? वो बोलेगा हाँ मैंने किया। फिर उसको पूछो कि कितने मिनट्स का सेशन था। जब वो बोलेगा कितने मिनट्स का सेशन है तो उसको वहाँ पे लिख, वो जब बोलेगा 30 to 35 मिनट्स का सेशन है, ये पूछना ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने ये पूछा तभी तो आपको कंफर्म होगा कि उसने सेशन को पूरा देखा या आधा ही देख लिया। ठीक है। उसके बाद ये पूछा, कंफर्म हो गया, उसने सेशन कंप्लीट किया, अब आप करो बात करना स्टार्ट। अब बाद में आप उसको क्या बोलो? हाँ हाँ जी, पहले आप बताइए आप कहाँ से है, थोड़ा सा उसके बारे में जानो। वैसे क्या करते हैं आप? अच्छा, आप पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? क्या स्ट्रीम क्या है आपकी? ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे आगे क्या सोचा है आपने, फर्दर क्या गोल वगैरह है? अच्छा, अभी नहीं सोचा। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन का ही आप सोच रहे हैं, ठीक। उसके बाद पूछो फैमिली में और कौन कौन है, फैमिली में क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक, और उसको बोलो कि अर्निंग हैंड कौन है आपका। ठीक है। जब आप उनको पता चलेगा अगर इनकम सोर्स एक ही है, पापा ही जितना है वो शायद लेबर है, वो उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं, तो आपको पता चलेगा इस पर्सन को पैसों की नीड है। या कोई पर्सन ऐसा बोलेगा मेरा पापा गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसको पैसों की ज़्यादा नीड नहीं होगी, तो उसको कुछ और चीज़ें क्लियर
होंगे। फिर उससे पूछो आप कभी सोपोर वगैरह आए हैं, थोड़ा सा पूछो। अगर जहाँ से भी आप हो, अगर आप अनंतनाग से, थोड़ा अपने बारे में बोलो, मैं अनंतनाग से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। तो उसके बाद उसको बोलो अच्छा आप सोपोर से है, चलिए ठीक ठीक, कभी आए हो वहाँ, वो जस्ट बॉन्ड बनाने के लिए। फिर आप उसको, अगर उसने बोला आपको मैं अनंतनाग से हूँ, तो उसको बोलो अच्छा मेरी मौसी भी वहाँ से होगी, जो भी अगर आपको लगता है कोई फ्रेंड है वहाँ से तो बोल दो, सो दैट आपकी बॉन्ड उसके साथ अच्छी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद उसको बोलो कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते तो हमें प्रोडक्ट प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, हमें प्रोफाइल प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। आपने इससे पहले सुना था कभी फॉरएवर के बारे में, यही पहली बार है? तो वो क्या बोलेगा, शायद पहली बार है। अगर बोला कि मैंने सुना था, तो उसको बोलो अच्छा कब सुना था, कैसे सुना था, फिर क्यों नहीं काम स्टार्ट किया। ठीक, अगर उसने वैसे तो 90% लोगों ने पहली बार ही सुना होता है, तो उसको बोलो अच्छा पहली बार सुना है, ठीक ठीक। उसको बोलो चलिए ठीक है, वो चीज़ तो हम बाद में डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। देखो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते तो हमारा कोई ना कोई रीज़न होता है। कहते हैं when your why is clear your how becomes easy। क्या, when your why becomes clear your how becomes easy। देखो उसके बाद माइंड में उसको उसको यहाँ से बताओ, देखो मैंने आज से पहले हमारे साथ, मुझे लगता है मेरे साथ 100 बंदों से ज़्यादा लोगों ने बात की होंगी, तो हर किसी का जो रीज़न है वो अलग होता है। मेरा अपना होगा, किसी और का अपना रीज़न होगा, बट इनमें से कुछ रीज़न है जो कॉमन रहते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे फेम रहता है, रेस्पेक्ट रहता है, मनी रहता है, ये हमारे वो रीजंस होते हैं जो एक पर्सन के लिए कॉमन रीजंस होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्या रीज़न है। ठीक है, तो कोई ये बोलेगा कि एक्चुअली आज के टाइम पे जॉब्स नहीं है, कोई ये बोलेगा मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, कोई ये बोलेगा मुझे पैसा कमाना है। तो फिर थोड़ा सा पॉज दो, फिर उसको बोलो हाँ बिल्कुल 90% कॉमन रीजंस तो सेम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो यही होता है कि या तो हम पापा की हेल्प कर सके या अपनी हेल्प कर सके, हम इंडिपेंडेंट बन सके, इज़न दैट। तो यही हमारा रीज़न होता है। तो हाँ उसको बोलो हाँ बिल्कुल। उसके बाद उसको थोड़ा बासित सर के बारे में बोलो। बासित सर ने उसको बोलो कि आपको बासित सर ने थोड़ा सा स्नैरियो दिखाया होगा कि हर कोई पर्सन जो है आज के टाइम पे पैसों के लिए काम कर रहा है। हमारा पर्पस सिर्फ एक होता है कि हम पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो कुछ लोग पीएचडी करके है, कुछ पीजी करके है, कुछ बीएससी करके है, कुछ ग्रेजुएशन करके है। तो बहुत सारी चीज़ें का होती है, बट आज के टाइम पे जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हाई क्वालिफाइड है बट स्टिल वो घर में बैठे हैं। उसके बाद उनको बोलो कि देखो हमारे घर वाले हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। घर वाले हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं सो दैट हम अपनी डिग्रियों को क्वालिफाई कर सकें। हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बट हम पीजी कर सकते हैं, बट आप लोगों को भी पता है कि फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम पे आपको आपको खुद भी पता है कि जॉब्स की कितनी ज़्यादा स्कैरिटी है। अगर जॉब मिलेगी भी बट ये नहीं पता है कि हम सेटल है या होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर जॉब मिलेगी तो 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलेगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है। देखो अब जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें लोग नेगेटिव करते हैं, ठीक है, या हमारे माइंड में खुद से एक नेगेटिविटी आती है। बट मैं आपको ना एक अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप समझने वाले पर्सन हो। अगर कोई कंपनी लास्ट 45 ईयर्स से चल रही है, क्या ये फ्रॉड हो सकती है? देखो आप समझने वाले पर्सन हो, अगर ये फ्रॉड होती तो शायद 4 साल चल सकती है, 5 साल चल सकती है, 6 साल चल सकती है। क्या कोई कंपनी लास्ट 48 ईयर्स या 46 ईयर्स से चल सकती है? नहीं पॉसिबल है। उसके बाद देखो आप हमारे ऑफिस देखो, इंडिया में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी है, कश्मीर में भी ऑफिस है। ठीक है जी, हो गया आपको प्रोफाइल कलर। अब आपको ये डाउट था कि कहीं ये फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, हो गया अच्छे से कलर। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा प्रोडक्ट का। जैसे ही आपने प्रोडक्ट का सुना होगा ना, आपको डर लगा होगा। आपको लगा होगा कहीं हमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है, कहीं डोर टू डोर सेलिंग तो नहीं करनी है। लाइक यही ज़्यादातर मैक्सिमम तो यही हमें डर रहता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे आपको कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हाँ एक चीज़ है, प्रोडक्ट हर किसी चीज़ में होता है।
जैसे मुकेश अंबानी है, या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप? एमआई का फ़ोन कर रहे हो यूज़, सैमसंग का यूज़ कर रहे हो। देखो अगर सैमसंग के पास ये फ़ोन ही नहीं होगा तो सैमसंग कंपनी होती? ऑब्वियसली नहीं होती। और ये बात समझ, देखो जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी इतना रिचेस्ट पर्सन क्यों है? क्योंकि उसके पास भी प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो वो हो जाता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इज़न्ट दैट? देखो हर काम जो होता है ना वो प्रोडक्ट पे चलता है, ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो काम भी चलेगा नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है जी। ये न्यूट्रिस्टिकल्स है, क्या है, लाइक जैसे हम वैसे भी यूज़ करते हैं, जैसे पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट्स रहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग प्लान कि काम करना क्या है और काम कैसे करना है, ठीक है। हमारा जो काम रहता है, हमें नेटवर्क क्रिएट करना होता है, ठीक है जी। जैसे रियलमी है, उसने क्या क्रिएट किया है? उसके पास नेटवर्क है, ओके जी। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? आप रियलमी यूज़ करते हो, आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, हम आपको प्रॉपर वे में स्किल्स सिखाएंगे, हम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप इसी फ़ोन को स्क्रॉलिंग करते करते कैसे आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसी फ़ोन को आप यूज़ करके आप कैसे दिन के 2 से 3 घंटे देंगे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। स्किल्स सिखाए, हम आपको प्रॉपर वे में स्किल्स सिखाएंगे कि आप नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे कि आप अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो हमारा जो स्टेप्स रहती है काम का, सबसे पहले आपकी आईडी बनेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप एक कस्टमर बनेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको पहले अपनी 2C लेवल को कंप्लीट करना होता है, सो दैट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर सकते हैं। आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे आपकी जो अर्निंग हो सकती है, अर्निंग पोटेंशियल है, वो 10 से 15 हज़ार हो सकती है। सुपरवाइजर पे 20 से 25 हज़ार, मैनेजर लेवल पे या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो होती है 70 to 75,000, और मैनेजर लेवल पे आपकी जो अर्निंग होती है वो 1 लाख तक हो जाती है। ये नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है ये तो आपको ज़्यादातर Day 2 में समझ आ जाएगा कि अर्निंग कैसे हो जाएगी और ये नेटवर्क कैसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम आपको प्रॉपर वे में सिखाएंगे, आप इसी फ़ोन को यूज़ करके कैसे आप अपना नेटवर्क यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या चीज़ है, अब हमें देखना है कि जो लोग ये काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्या वो लोग हमारे साथ अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई बीएससी कर रहे, किसी को बीएससी करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा जिन लोगों ने बीएससी ऑलरेडी करी है क्या वो लोग कहीं सेटल है या नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, अगर आप काम करेंगे तो आप पहले देखेंगे जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया क्या उन लोगों की अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसी चीज़ के लिए सर ने आपको लास्ट में कुछ अचीवमेंट्स भी दिखाई, जहाँ पे आपने खुद से देखा होगा कितने सारे लोगों ने कितनी सारी चीज़ें अर्न की है, ओके जी। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा, उसके बाद बासित असलम सर ने आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बोला होगा, इज़न्ट दैट, है कि नहीं है। उन्होंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बोला होगा। देखो जो बासित असलम सर है, उन्होंने जब घर वालों के साथ बात करी, बिजनेस के बारे में बोला कि काम स्टार्ट करना है, या वर्क के बारे में बोला कि काम स्टार्ट करना है, तो उसको घर वालों ने ना बात ही नहीं की है। उसने वो आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, महीने का 1.5 लाख से 2 लाख अर्न कर रहा है, बट उसके घर वालों ने उसके साथ बात ही नहीं करी है 1.5 साल तक। लेकिन स्टिल वो बंदा आज के टाइम पे 1.5 लाख अर्न कर रहा है, 2 लाख अर्न कर रहा है, क्यों? ये सब पॉसिबल तब था जब उसने उस टाइम पे डिसीजन बनाया। ये नेटवर्क का पावर होता है जिसकी वजह से वो आज महीने का 1 लाख से 2 लाख अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यही नेटवर्क आप कैसे अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये नेटवर्क क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आदिल त्रुम्बुक की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। आप जानते हैं ऐसे, उसे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, बट खैबर ब्रांड को जानते होंगे, हाँ ऑब्वियसली जानते हैं। क्यों? उसने जो है अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। क्या वो ओनर अकेले काम करता है? नहीं, उसने टीम बिल्ड करके रखी है, उसने अपना नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, ठीक है जी। दिस इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क। अब ये तो आपको आज Day 2 में समझ अच्छे से आ जाएगा प्रॉपर वे में ये कैसे क्या करना, ठीक है। अब कोई डाउट है वगैरह, कुछ भी बताना चाहते हैं आप, कोई क्वेश्चन है आपको? अच्छा ठीक है, देखिए अब आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी, ठीक है जी।
हाँ जी, अब डे 2 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। मैं लिटरली बोलती हूँ, जो पहला वाला सेशन था उसमें तो सिर्फ़ प्रोफ़ाइल बोला गया। बट अब जो ये होगा इसमें अब आपको प्रॉपर वे में बोला जाएगा, जो हमारा असल में काम है नेटवर्क क्रिएट करना, वो नेटवर्क कैसे बिल्ट हो जाएगा, ठीक है? बट इस डे 2 से पहले मैं आपको एक टेस्टिमनी शेयर करूँगी। आप मेक श्योर करेंगे वो 10 टू 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको आप अपने अकॉर्डिंग अटेंड करेंगे अच्छे से, फिर आप मुझे कॉल बैक करेंगे। एंड मेक श्योर करेंगे आप डे 2 के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि अगर डे 2 आपसे अटेंड नहीं हो गया या अगर आपने गलती से भी डे 2 को स्किप किया, फिर हम आपको डे 3 शेयर नहीं करेंगे और आप बैच से ड्रॉप हो जाएंगे। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतनी समझदार पर्सन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सेशन इससे ड्रॉप हो जाए। तो मेक श्योर करेंगे डे 2 के लिए रेडी रहेंगे आप, हम डेफिनेटली उस टाइम पे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।